बिल्कुल। और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, नींव रखी गई थी, उस समय भी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे राम कोविंद, उनको भी नहीं बुलाया गया था। तब भी काफ़ी बवाल विपक्ष ने मचाया था इसके ऊपर। वहीं अगर अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक जो अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको भी अभी तक जो है निमंत्रण नहीं भेजा गया है। इससे पहले संसद को लेकर भी यही बात कही गई थी। तमाम सारे लोगों ने ये बात कही थी कि भाई वो जो है दलित चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत और काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक बयानबाजी होती हुई नजर आई। लेकिन और राम का सीधा जो नाम है वो बीजेपी ने लेकर कहीं ना कहीं अपना काम जो है 2024 के लिए फिक्स कर लिया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर विपक्ष भले ही हो हल्ला मचाए, भले ही इसके ऊपर बातें बनाता हुआ नजर आए कि इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, लेकिन इस पर उसकी क्या भूमिका है ये तय नहीं हो पाता। और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे मुद्दे पे जो उसको माइलेज मिलना चाहिए था, जो उसको एक तरीके से इसके ऊपर कह सकते हैं कि जो उसको लाभ फायदा होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया। क्योंकि एक बार फिर से देशभर में दिवाली का माहौल देखने को मिलने वाला है। तारीख रहेगी 22 जनवरी, जब 22 जनवरी के दिन रामलला विराजमान होंगे भव्य राम मंदिर में। जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं अयोध्या के नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के बारे में, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 तारीख को होने जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो मेहमानों की लिस्ट बन चुकी है और दावे किए जा रहे हैं तकरीबन 8000 मेहमान यहां पर शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर। क्या वाकई में वह इस समारोह का हिस्सा बनेंगी? क्या वाकई में उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है? इसको लेकर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को आमंत्रित तक नहीं किया गया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे जो लिस्ट सामने आ रही है। दावे किए जा रहे हैं कि 8000 मेहमानों की लिस्ट है, जिसमें से 3 से 4000 साधु संत भी शामिल होंगे। और ऐसे में निमंत्रण भेजा गया है विपक्षी दलों के गिने चुने नेताओं को। कांग्रेस की ही बात कर ली जाए तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इसमें शामिल होंगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो मौजूदा समय में अध्यक्ष है कांग्रेस के। दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर और भी तमाम दिग्गज नेता और धीरे धीरे करके निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन सभी का कहना यह है कि भगवान तो सभी के हैं और भगवान जिसको बुलाएंगे वो जरूर जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर राष्ट्रपति की कर ली जाए, राष्ट्रपति को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही कि उन्हें निमंत्रण भेजा नहीं गया है, उन्हें बुलाया नहीं गया है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार हमारे देश की महामहिम को भूल जाए? क्योंकि बात यहाँ पर अगर कर ली जाए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में, नई संसद भवन में अभी वह नहीं पहुंची थी, तब भी यही कहा गया था कि उन्हें नहीं बुलाया गया है, बल्कि मोदी जी खुद को आगे रख रहे हैं। लेकिन देखा गया था कि उन्होंने अपना संदेश जरूर भेजा था। देखिए बिल्कुल। और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, नींव रखी गई थी, उस समय भी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे राम कोविंद, उनको भी नहीं बुलाया गया था। तब भी काफ़ी बवाल विपक्ष ने मचाया था इसके ऊपर। वहीं अगर अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक जो अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको भी अभी तक जो है निमंत्रण नहीं भेजा गया है। इससे पहले संसद को लेकर भी यही बात कही गई थी। तमाम सारे लोगों ने ये बात कही थी कि भाई वो जो है दलित चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत और काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक बयानबाजी होती हुई नजर आई। लेकिन देखिए, आपने जैसा कहा भी कि राम जी किसी एक के नहीं है, पूरे देश के हैं। वो तो हर उसके हैं जो उसको मानता है और जो वहाँ पर जाए या ना जाए, लेकिन राम की आस्था तो हर जगह पर विराजमान है। और राम तो कण-कण में बसते हैं देश में और दुनिया में, तो उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक ये नहीं कहा जा सकता कि वहीं पे ही जो है इस तरह की चीज़ें होंगी, बल्कि पूरे देश दुनिया में उनका नाम है, गाथा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि जो राम मंदिर बना है उनका जन्म स्थान था, और वहाँ पर राम मंदिर बनने से कम एक आस्था का जो प्रतीक लगातार बना हुआ था एक केंद्र, वो अब मूल रूप से निकल के सामने आ गया। और इसमें जो राजनीति हो रही है वो क्रेडिट लेने की राजनीति हो रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार को पता है कि अगर यहाँ से हमने अगर इसका माइलेज ले लिया, 2024 का इलेक्शन हमारा पक्का है। वहीं कांग्रेस पार्टी ये सोच में है कि यार जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी 87 में 86 में, उन्होंने इसका ताला खुलवाया, उन्होंने पूजा करने का स्थान दिया, उन्होंने इसकी नींव रखवाई, एक तरीके से उस समय की शिलान्यास किया था कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो दबे स्वर में ये बात कहते हुए नजर आते हैं। कभी भी
उन्होंने ओपनली इस चीज़ को कह सकते हैं नहीं कहा। और ये जो उनकी अनकही और चुप्पी जो है, इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार बयानबाजी करती रही है। और राम का सीधा जो नाम है वो बीजेपी ने लेकर कहीं ना कहीं अपना काम जो है 2024 के लिए फिक्स कर लिया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर विपक्ष भले ही हो हल्ला मचाए, भले ही इसके ऊपर बातें बनाता हुआ नजर आए कि इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, लेकिन इस पर उसकी क्या भूमिका है ये तय नहीं हो पाता। और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे मुद्दे पे जो उसको माइलेज मिलना चाहिए था, जो उसको एक तरीके से इसके ऊपर कह सकते हैं कि जो उसको लाभ फ़ायदा होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर के ऊपर खुलकर स्टैंड नहीं लिया। और यही वजह है कि आप देखें कि लगातार राहुल गांधी के ऊपर ही बात उठ रही है कि भाई जब जो है राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो वो कहाँ मणिपुर में यात्रा करने की शुरुआत करने वाले हैं, कहाँ वो देश में घूमने वाले हैं, बल्कि उनको यहाँ पर होना चाहिए था। और भले ही वो नहीं जाते, लेकिन संदेश देना चाहिए था। तो कई सारे इसके ऊपर मसले हैं, लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात है कि द्रौपदी मुर्मू को क्या बुलाया जाएगा, जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, उनको क्या यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। अगर आमंत्रित नहीं किया जाता है तो फिर इसके ऊपर बीजेपी क्या कहती हुई नजर आती है, जो विपक्षी दल हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो फ़ायदा है, पॉलिटिकल जो कह सकते हैं फ़ायदा है, वो किस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाकई में अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राष्ट्रपति इस समारोह का हिस्सा बनती हैं या फिर नहीं। अगर बनती हैं तो वाकई में इस समारोह में चार चांद लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देश की महामहिम है और ऐसे में उनका पहुंचना भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। देखना होगा कि आखिरकार इस समारोह में और कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे। फिलहाल देखा जाए तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि गिफ्ट तक तैयार किए जा रहे हैं जो मेहमान इस समारोह का हिस्सा बनेंगे उनके लिए। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।